नमस्कार। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रदीप सिंह। और आज इन्हें कौन नहीं जानता है, पिछले साल इन्होंने यूपीएससी में जो रैंक लगाई थी वो थी 93rd, और एक रैंक से ये आईएएस चुक गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने उसे भी कर दिखाया। और 2019 की जो यूपीएससी थी उन्होंने इसमें 26th रैंक लाकर आईएएस अपना कंफर्म कर लिया है। तो सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं। और मैं बता दूं कि प्रदीप भाई हमारे साथ पढ़े हैं, हमारे साथी रहे हैं। हमने साथ में डिबेट कराए, हमने साथ में क्विज कराए, हमने साथ में बहुत सारे इवेंट्स करे। सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं भाई, आपको बहुत बधाई। और मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपने संघर्ष के बारे में बताएं, उसके बाद कुछ सवाल मैं अपनी ओर से भी पूछूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए। भैया ने जैसा बताया कि हमने कॉलेज में काफ़ी साथ में डिबेटिंग की है, क्विज कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है और अलग अलग इवेंट्स में पार्ट लिया है। स्टोरी ज़्यादा स्ट्रगल तो हर किसी की स्टोरी में होता ही है, तो मैं अपनी स्ट्रगल को खास नहीं मानता। स्ट्रगल इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि लास्ट ईयर 93 आने के बाद एक रैंक से आईएएस रह गया था, तो थोड़ी सी कसक थी, वो शायद इस बार पूरी हो गई। और सर, बच्चों के साथ समस्या है कि उन्हें कुछ सफलता पाने में समस्या होती है, और आपने सफलता पाने के बाद मतलब अब 1 से 99 आने के बाद सेकंड ट्राई आपने 99 से 100 आने के लिए कहा, तो वो शायद ज़्यादा बड़ी चुनौती थी आपके लिए। और मेरा सवाल दो है आपसे। एक तो मतलब फैमिली को किस प्रकार से हमें ट्रीट करना चाहिए ड्यूरिंग द एग्जाम्स, क्योंकि फैमिली कई बार हमारे इश्यूज समझती नहीं है। उनको लगता है कि शर्मा जी का लड़का बन गया तो हमारा लड़का भी बन जाना चाहिए, लेकिन संभव नहीं है कि इस देश के लाखों बच्चे बन जाए। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से अपना पेशेंस लेवल को बनाए रखें हम? मैं ये समझता हूँ कि फैमिली को पहले इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए उन बच्चों को कि वो अपना गोल खुद डिसाइड करें। फैमिली अगर गोल इम्पोज करेगी स्टूडेंट्स के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, तो वो आगे मेरे ख्याल से गोल हासिल करने में प्रॉब्लम जरूर होगी। अगर वो गोल अपना खुद डिसाइड करेगा तो माता पिता की भूमिका अवश्य होती है, क्योंकि वो ही उनका करियर पूरा शेप करते हैं, बचपन से वो लोग गाइड करते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए। और उसके बाद यदि वो खुद चाहते हैं कि हाँ वो किसी एग्जाम में अपियर हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनको अपियर होना है, तो फैमिली को पूरा सपोर्ट देना चाहिए। और वाइस वर्सा स्टूडेंट्स को भी अपनी फैमिली को इस वे में ट्रीट करना चाहिए कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो। उन्हें अपनी बात खुलकर बताएं फैमिली को कि हमारी ये परेशानी है, मुझे पढ़ने में ये परेशानी आती है, या फिर जो भी हो घर में पढ़ने का यदि माहौल ना हो तो खुलकर बता दें, और आपकी जो कमजोरियाँ हैं वो भी बताएं। तो इस तरह से फैमिली आपको आपका मनोबल हमेशा मजबूत करती है। सर, आपने छोटी उम्र में बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया, आप वन ऑफ द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर इंडिया के। सर, इसकी तैयारी क्या बहुत पहले से करना पड़ती है? चाहे मैं जुडिशरी की बात करूँ, चूंकि मेरा चैनल जुडिशरी के लिए है, चाहे आईएएस की बात करूँ, दोनों ही सरकारी बहुत महकमे के पद बड़े। तो तैयारी की शुरुआत हमें कब से करना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से आप मेरे साथ कॉलेज में रहे हो तो आपको पता है कि मैं तब क्या करता था अपने कॉलेज के दिनों छात्र में। राजनीति में भी भैया ने हमारे साथ पूरा नहीं, सहयोग करा है। और पूरे भैया लगातार शायद जानते होंगे कि हम अगर कॉलेज का हमारा टाइम नहीं होता तो हम लाइब्रेरी में ही मिलते थे। लाइब्रेरी में मिलते थे तो लगातार हमारे। आप सोच सकते हैं कि तैयारी कब से और होती क्विज थी। मास्टर थे, मतलब ये अगर क्विज कंपटीशन इंदौर के क्षेत्र में या मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, सेंट्रल इंडिया में कहीं पर भी होगा, तो भैया का नाम जाएगा और भैया जीत कर ही आएंगे। भैया ने जो लगातार पढ़ाई करी है और लगातार लाइब्रेरी में ही ये हमें मिलते थे, तो इन्हें बहुत शुरू से उन्होंने जीके को बहुत महत्वपूर्ण दिया, बहुत महत्व दिया, और लगातार उसको पढ़ते रहे, रेगुलर अखबारों को पढ़ते रहे। तो निश्चित रूप से सर, अगला सवाल ये इसका मतलब यही है कि तैयारी जब जागो तभी सवेरा। जब जागो तब से जब आपको लगे कि प्रिपरेशन करना है तब करो। और मेरे ख्याल से ये सवेरा थोड़ा जल्दी हो जाए, थोड़ा जल्द ये सवेरा अगर आ जाए स्टूडेंट्स के मन में तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर, सफलता को तो हम कई बार पचा लेते हैं, पर असफलताएं नहीं पच पाती है। तो आपने दिल्ली में ऐसे भी दोस्तों से मुलाकात करी होगी जो हताश रहे होंगे, निराश रहे होंगे, तो उन्हें किस प्रकार से आप कन्विंस करते हैं, किस प्रकार से आप उन्हें पेशेंस उनका बनाए रखने का बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे साथी होते हैं जो 2 बार दे चुके, 3 बार दे चुके, उन्हें सफल नहीं हो पाया अभी तक वो। मैं ये मानता हूँ कि सफलता तब आपको मिलेगी जब आप असफलता से डरोगे नहीं। तो मन में असफलता का कोई डर होना नहीं चाहिए। जब भी आपको लगे कि यार इस एग्जाम में मैं सफल नहीं हो सकता, अपने आप से पूछो कि आपने प्रिपरेशन शुरू क्यों की थी। अगर आपके पास वो रीज़न है कि आपने शुरू क्यों किया, तो मेरे ख्याल से सफलता आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सर, कोचिंग का कितना इंपॉर्टेंट है इन बड़ी एग्जामों की सफलता के लिए? मेरे ख्याल से कोचिंग का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना लोगों ने दे रखा है। प्रिपरेशन मेरी भी टू सम एक्सटेंट सेफली थी। कोचिंग का थोड़ा बहुत गाइडेंस ज़रूरी भी है और नहीं भी है। जिनको अगर खुद पे ज़्यादा भरोसा नहीं है, या फिर कभी अगर भरोसा होता भी है और कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में थोड़ी कमी रह जाती है, तो थोड़ा गाइडेंस और मेंटरशिप के लिए ज़रूरी है। अदरवाइज बिना कोचिंग के भी आजकल का ऑनलाइन मीडियम ऐसा है कि बिना कोचिंग के भी प्रिपरेशन हो सकती है। कितना परसेंट हार्डवर्क और कितना परसेंट लक? क्योंकि कई बार लक का भी बोल देते हैं कि किस्मत नहीं होगी, किस्मत खराब होगी, योग नहीं होंगे, पंडित जी को दिखा दो। तो कोई कॉम्बिनेशन है कि 100% हार्डवर्क से सफलता संभव है?
मैं ये क्वांटिफाई नहीं कर सकता कि कितना हार्डवर्क और कितना वो, लेकिन हार्डवर्क जरूरी है, बिना हार्डवर्क के बिल्कुल सक्सेस नहीं, नहीं आपने मिलेगी। 2 बार बैक टू बैक टॉप 100 में लाके बता दिया है कि लक जैसा कोई चीज़ होती नहीं है और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बहुत लंबे समय की पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी नहीं होती है। 3-4 साल, 5 साल की बहुत से बहुत अगर हम काउंट कर लें प्रिपरेशन, तो उस ड्यूरेशन में इन्होंने वो करतब कर दिखाया और 5 साल में काउंट कर रहा हूँ शुरू से, मतलब 12th के बाद से उन्होंने जब लगातार संघर्ष किया है। तो बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएँ। और आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या टिप्स अपनी तरफ से देना चाहेंगे मेंस राइटिंग के लिए स्पेशली, क्योंकि वहाँ पर जाके तकलीफ आती है राइटिंग में? क्या भाषा कितनी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट है, उस पर कैसे काम करें? राइटिंग स्किल्स पे मेरे ख्याल से शुरू से वर्क करना चाहिए, क्योंकि स्कूल और कॉलेज दोनों में हमें अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने का मौका मिलता है। जब जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है हमारा किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसको जब हम लोग एग्जाम में आंसर करते हैं स्कूल या कॉलेज लाइफ में, तब ये हमारा पास मौका होता है कि उस स्किल को शार्पन करें और उसको इम्प्रूव करें। तो मेरे ख्याल से कॉलेज और स्कूल के एग्जाम्स को भी एक एज ए मीडियम हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और सर, आज तो आपने बहुत कम समय दिया क्योंकि लगातार सिलसिला लोगों का मिलने का है। मैं उम्मीद करूंगा और कोशिश करूंगा कि भविष्य में सर के साथ एक लॉन्ग इंटरव्यू हम लें और बहुत सारे सवाल जो आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं इस चीज़ को लेकर, उसके हम बिल्कुल सर से बिल्कुल जवाब लेंगे, है ना, ताकि सर हमारे को लगातार मोटिवेट करते रहें। तो सर बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं सर। हम चाहते हैं कि जीवन में पीएमओ तक हम आपको देखें और ये तो तय है कि आप बहुत सीनियर ऑफिसर तक जाएंगे, है ना। बहुत शुभकामनाएं आपको आपके जीवन के लिए मेरी ओर से। और मुझे बड़ा गर्व है कि मेरे मित्र, मेरा साथी जिनके साथ में पढ़ा हूँ, वो मेरे इंस्पिरेशन आज बने हैं और मैं आपसे भी सर लगातार खुद को मोटिवेट करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने तो बातें बहुत ज़्यादा बड़ी कह दी, लेकिन उसमें भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, है ना। करते हैं, हम फिर मुलाकात करेंगे जल्दी सर के साथ और फिर आपके जो भी सवाल होंगे वो उनके जवाब हम बहुत आवश्यक रूप से और बहुत जिम्मेदारी के साथ में उन्हें लूंगा। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद सर प्रदीप जी।